तो गाइस वेलकम टू एनसीईआरटी क्लासेस जो है आपकी और हमारी सबसे प्यारी क्लासेस। तो हम पढ़ रहे थे क्लास 12 एनसीईआरटी यूनिट 10 हेलो अल्केन्स एंड हेलो अरीन्स। तो आज हम पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो अल्केन एंड हेलो अरीन्स। अल्काइल हैलाइड जो होते हैं मतलब हेलो अल्केन जो होते हैं कलरलेस मतलब बिना कलर के होते हैं व्हेन प्योर, जब वो बिल्कुल प्योर होते हैं। हाउएवर ब्रोमाइड एंड आयोडाइड, जबकि जो ब्रोमाइड और आयोडाइड होता है डेवलप कलर, वो कलर बना लेते हैं व्हेन एक्सपोज टू लाइट, जब वो लाइट में आते हैं, रोशनी में आते। तो मैनी वोलेटाइल हेलोजन, बहुत सारे ऐसे हेलोजन जो कि वेपराइज हो जाते हैं, वोलेटाइल हो जाते हैं। कंपाउंड हैव स्वीट स्मेल, उनके स्वीट स्मेल होते हैं। तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट नेक्स्ट है, फर्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी है। जो मिथाइल क्लोराइड है या मिथाइल ब्रोमाइड है या तो इथाइल क्लोराइड एंड फ्लोरोमीथेन है आर गैसेस एट रूम टेम्परेचर, वो गैसेस होते हैं रूम टेम्परेचर पे, वो गैसेस होते हैं। हायर मेंबर आर लिक्विड और सॉलिड, जो उससे भी ऊपर के जो मेंबर होते हैं, जो मिथाइल क्लोराइड या तो मिथाइल ब्रोमाइड या तो इथाइल क्लोराइड या तो फ्लोरोमीथेन से ऊपर के जो हेलो एल्कीन्स में होते हैं मेंबर्स, वो लिक्विड या तो सॉलिड होते हैं, मतलब गैस के बाद वो लिक्विड होते हैं, या तो उसके बाद वो सॉलिड होते हैं। एज वी हैव ऑलरेडी लर्न, जैसा कि हम लोगों ने पहले ही देख चुका है, मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑर्गेनिक हैलोजन कंपाउंड, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं हैलोजन कंपाउंड के आर जनरली पोलर, वो पोलर होते हैं, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज उनके ऊपर डेवलप्ड होता है ड्यू टू ग्रेटर पोलरिटी, और यही ज़्यादा पोलरिटी की वजह से, साइन जनरेशन की वजह से, एज हायर मॉलिक्यूलर मास एज कम्पेयर टू द पेरेंट हाइड्रोकार्बन, इसलिए जो पेरेंट हाइड्रोकार्बन होता है उससे ज़्यादा मॉलिक्यूलर मास किसी भी हेलो एल्केन का हो जाता है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, डाइपोल डाइपोल जो होता है, अट्रैक्शन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दोनों के बीच में जो फोर्सेस लगते हैं, या तो वंडर फोर्स की वजह से वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हो जाते हैं हेलोजन डेरिवेटिव्स के। दैट इज़ वाई द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड आर कंस्टेबली हायर देन द हाइड्रोकार्बन ऑफ कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मासेस, इसलिए उनके बीच में जो जुड़ाव है उसको तोड़ने में बहुत ज़्यादा ताकत लगेगी फिर, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है, वंडर फोर्सेस ज़्यादा है, क्योंकि मॉलिक्यूलर मास भी ज़्यादा है। इसलिए जो पेरेंट हाइड्रोकार्बन होता है उससे बहुत ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा ही होता है किसी भी हेलो एल्कीन्स का, इसलिए द अट्रैक्शन गेट स्ट्रॉन्गर एज मॉलिक्यूलर गेट बिगर, जब मॉलिक्यूल बड़ा होते जाता है तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उनके बीच में वो भी ज़्यादा लगने लगता है। इन साइज है मोर इलेक्ट्रॉन, क्योंकि जो साइज है उनके बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाते हैं। द पैटर्न ऑफ वेरिएशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, जो पैटर्न है कि किस तरह से बॉइलिंग पॉइंट अंतर आएगा उसमें ऑफ डिफरेंट हेलाइड, अलग अलग हेलाइड का, वो 10.1 में दिखाया गया है। फॉर द सेम अल्काइल ग्रुप, जैसे कि सेम अल्काइल ग्रुप रहेगा, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्काइल हैलाइड डिक्रीज इन ऑर्डर, तो उसका जो ऑर्डर होगा घटने का वो होगा सबसे ज़्यादा कम, सबसे ज़्यादा जो होगा वो किसी भी मतलब अल्काइल आयोडाइड के लिए होगा, फिर अल्काइल ब्रोमाइड के लिए, फिर अल्काइल क्लोराइड के लिए होगा, फिर फ्लोराइड के लिए होगा, मतलब RI, उससे ज़्यादा RBr, उससे ज़्यादा कोई भी RCl, उससे ज़्यादा RF के लिए होगा। ये होगा सीक्वेंस वेरिएशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट का। सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसी भी आयोडाइड वाले में लगेगा, क्योंकि उसका साइज़ बड़ा होता है, फिर ब्रोमाइड उससे छोटा होता है इसलिए क्लोराइड उससे छोटा, फ्लोराइड फ्लोरीन सबसे छोटा होता है इसलिए फ्लोराइड में लगेगा। मैग्नीट्यूड ऑफ वंडर फोर्सेस फिर इज़ बिकॉज विद द इंक्रीज इन साइज, क्योंकि जो साइज के बढ़ने के साथ साथ मास ऑफ हेलोजन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वंडर फोर्सेस इंक्रीजेज, क्योंकि जैसा जैसा साइज़ बढ़ता है वैसे ही हेलोजन का मास भी बढ़ता है, और जैसे जैसे मास बढ़ता है तो वंडर वाल फोर्सेस भी बढ़ने लगती हैं, इसलिए जो बॉइलिंग पॉइंट का जो वैल्यू होता है वो भी बढ़ने लगता है। तो इधर हमारे बॉइलिंग पॉइंट है जो 0, 100, 200, 300 एंड 400 है, और इधर कंपाउंड दिए हुए हैं, ये मिथाइल हेलोजन है, ये इथाइल हेलोजन है, और ये प्रोपाइल हेलोजन है। तो यहाँ पे दिए गए हैं कि आयोडाइड कौन सा है, ब्रोमाइड कौन सा है, क्लोराइड कौन सा है। ये येलो वाला है वो एक आयोडाइड है, जो ब्लू वाला है वो ब्रोमाइड है, और जो रेड वाला है वो क्लोराइड है। तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे क्लोराइड का सबसे कम दिखाया गया है,
जो कि 250 के आसपास है। फिर 270 के आसपास ब्रोमाइड का है, मतलब क्लोराइड से ज़्यादा ब्रोमाइड का है, जैसे कि यहाँ दिखाया गया था क्लोराइड से ज़्यादा ब्रोमाइड का। और सबसे ज़्यादा आयोडाइड का है, जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया था सबसे ज़्यादा आयोडाइड का है। फिर हम देखेंगे तो इस जो मिथाइल इथाइल वाले ग्रुप में है, इथाइल हेलोजन जो ग्रुप है उसमें भी सबसे ज़्यादा सबसे कम क्लोराइड का, फिर ब्रोमाइड का और फिर आयोडाइड का है इस जगह पे, यहाँ पे। फिर ऐसे ही जैसे साइज़ बढ़ते जाएगा बॉइलिंग पॉइंट भी साथ साथ बढ़ते हुए जा रहे हैं। और सबसे जो कम है क्लोराइड का, फिर ब्रोमाइड का, फिर आयोडाइड का है, ऐसा। तो कंपैरिजन हम लोगों ने बॉइलिंग पॉइंट का कर लिया है। अब आगे बढ़ते हैं। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ आइसोमरिक हेलोअल्कीन डिक्रीजेस। जो बॉइलिंग पॉइंट है आइसोमरिक हेलोअल्कीन का, मतलब ऐसे हेलोअल्कीन जो सेम स्ट्रक्चर के होते हैं, उनके प्रॉपर्टीज़ अलग होते हैं, ऐसे आइसोमर्स हेलोअल्कीन्स के, अगर हेलोअल्कीन्स के आइसोमरिक बोले तो उनकी बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाती है, कम हो जाती है विद इंक्रीज इन ब्रांचिंग। जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ने लगेगा वैसे वैसे उसके बॉइलिंग पॉइंट में कमी आ जाएगी। जैसे एग्जाम्पल 2 में हम लोगों ने क्लास 11 में देखा था। तो जो 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन हैज़ लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट अमॉन्ग द 3 आइसोमर्स। तो यहाँ पे जो है देखेंगे कि इस आइसोमर में सबसे ज़्यादा है, फिर बॉइलिंग पॉइंट घट गई क्योंकि इसमें ब्रांचिंग बढ़ गई, फिर इसमें ब्रांचिंग और बढ़ गई तो इसकी जो बॉइलिंग पॉइंट है वो और घट गई। तो जो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ आइसोमरिक डाई हेलो बेंजीन आर वेरी नियरली, वो बहुत ज़्यादा आसपास होती है। हाउएवर द पारा आइसोमर्स आर हाई मेल्टिंग एज कम्पेयर टू मेटा आइसोमर्स। जबकि जो पारा आइसोमर्स होते हैं उनकी मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होती है, कंपेयर अगर करें तो मेटा आइसोमर्स के कंपैरिजन में पारा का ज़्यादा होता है मेल्टिंग पॉइंट। इट इज़ ड्यू टू सिमेट्री ऑफ पारा आइसोमर्स, क्योंकि जो पारा आइसोमर्स होते हैं उनकी सिमेट्री होती है, दैट क्रिस्टल लेटिस बेटर एज कम्पेयर टू ऑर्थो। और उनका जो क्रिस्टल लेटिस होता है वो बेटर हो जाता है, अच्छा हो जाता है ऑर्थो के कंपैरिजन में और मेटा आइसोमर्स के कंपैरिजन में। तो thank you for watching. If you like the video then comment, share and subscribe. Thank you.